लेकिन किसानों की मांग है कि एमएसपी के लिए कानून बनाया जाए। 700 किसान जिनके प्राण गए उन्हें मुआवजा दिया जाए। हमें लगता है कि सिर्फ 3 कानून वापस लेने से किसान का समाधान नहीं होगा। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि लोकतंत्र में वार्तालाप शुरू करे, बातचीत के जरिए रास्ता निकाले। निश्चित रूप से सरकारें जब तक बातचीत का रास्ता नहीं खोलती तब तक हल नहीं निकलता है। हमें लगता है किसानों की एमएसपी की मांग जायज़ है, हम उसका समर्थन करते हैं और सरकार की गलत नीति से ही 700-750 किसानों की जाने गई, उन्हें मुआवजा देना चाहिए। हम साथ में मांग करते हैं कि सभी सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, एक समिति का गठन हो जिसमें सरकार हो, विपक्ष हो, किसान के प्रतिनिधि हों और सारी चीज़ों पे बातचीत करके रास्ता निकाला जाए। अड़ियल रवैये से कोई रास्ता नहीं निकलने वाला। एक तरफा हमने 3 कानून वापस ले लिए, अब घर लौट जाओ, हमें लगता है ये रवैया ठीक नहीं है। PM has announced that government will repeal the act and yesterday cabinet has taken a call. But the farmers' demand is there for guarantee bill for MSP. They want some kind of a regulatory bill of electricity giving concession to the farmer, and definitely due to wrong decision more than 700 farmers has lost their life. They must get the compensation. In democratic setup, government should be responsive, and we demand that government should call a all-party meeting to resolve the issue. There should be a committee, some representative of the government, opposition parties and the farmers union should be there to discuss the issue. In democratic setup, one-way decision cannot be acceptable to everybody. That's how they have to start dialogue with the farmers, and they have to call an all-party meeting to deal the situation regarding the farm issue. केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण अन्न योजना की मुद्दत बढ़ा के मार्च 2022 तक कर दी। कोविड के बाद योजना शुरू हुई, फिर बिहार का चुनाव, बंगाल का चुनाव और अब उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में चुनाव होने वाले हैं। हमें लगता है ये 2022 तक की मुद्दत, फरवरी मार्च में चुनाव है इसीलिए बढ़ाया गया ताकि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी सभी राज्यों में चुनाव हारने की कगार पे है, पहले किसान बिल की वापसी और उसके बाद अब गरीब कल्याण योजना की अन्य योजना में मुद्दत बढ़ाने की बात, सब चुनावी फैसले हैं। हमें लगता है इस तरह के फैसले से कोई ये बीजेपी समझे कि इस देश का गरीब किसान वोट दे देगा, तो हमें लगता है ये गलतफहमी है। Center has extended the Garib Kalyan Ann Yojana till March 2022. It is nothing but a gimmick. BJP is losing in Uttar Pradesh, Uttarakhand, Punjab and Goa. That's why they had taken a decision for extension of Garib Kalyan Ann Yojana to get benefit in upcoming election. Definitely earlier it was started in the COVID period. Then Bihar election was there, then Bengal, now 5 state elections are there. It is nothing but extension is given to get benefit in election out of it. But definitely BJP is losing. They will not get any kind of a benefit through this decision. राजस्थान के राज्य मंत्री राजेंद्र गुड्डा जी ने जिस तरह से बयान दिया है, ये बेतुका बयान है कि सड़कें कतरीना कैफ के गाल की तरह होंगी। हमें लगता है महिलाओं का पूरी तरह से अपमान है। इस तरह के बयान इससे पहले भी अन्य अधिकारों को लेकर लोगों ने दिया था। ये किसी भी मंत्री को शोभा नहीं देता। हमें लगता है सफाई देने के बजाय वो अपने शब्दों को वापस ले, माफ़ी मांगे
तो उनके लिए बेहतर होगा। द न्यूली अपॉइंटेड राजस्थान मिनिस्टर of State Rajendra Gudda has said the road will be like Katrina Kaif's chick. This cannot be acceptable to anybody. It is insult to the women, and we demand he must take his words back despite giving justification. Earlier also this kind of a statement has been given by some politician. We condemn this and we demand he must take his words back. एसटी कर्मचारी और मजदूरों को लेकर सरकार ने उनकी तनख्वाह बढ़ाने का निर्णय लिया है। उनकी सीनियरिटी के हिसाब से तनख्वाहें बढ़ाई जाएंगी, समय पे तनख्वाह मिले, दिवाली में बोनस मिले, ये सारी चीज़ें रखी हैं। 8,000 से ज़्यादा कर्मचारी काम पे लौटे हैं। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग काम पे लौटेंगे। महाराष्ट्र की परिवहन सेवा एक गांव के लोगों का आवागमन का एक साधन है। हम नहीं चाहते कि अन्य राज्यों की तरह ये सेवा बंद हो जाए। कहीं न कहीं जिस तरह से कर्मचारियों को गुमराह किया जा रहा है कि इन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, किसी भी सरकार को इस तरह का फैसला लेना ये कभी भी संभव नहीं है। और भी अन्य मंडल हैं, वो भी कल मांग के लिए खड़े हो जाएंगे। अगर सभी मंडल, निगम और निकायों के कर्मचारी सरकारी नौकर बनना दिए जाएं, तो हमें लगता है जो 7 पे कमीशन है उसके अनुरूप अगर सैलरी देनी पड़े तो सरकार कर्ज लेकर भी तनख्वाह नहीं दे सकती। इसलिए जो जायज़ मांगे हैं वो हमने मानी है। उम्मीद करते हैं कि अब मजदूर फिर अपनी सेवा में लौटेंगे और जो नागरिकों को असुविधा निर्माण हुई वो दूर होगी। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इस पर राजनीति कर रही है ये उचित नहीं। पहले उन्हें देखना पड़ेगा कि केंद्र के निगम और केंद्र की इकाइयों को किस तरह से केंद्र की सरकार बेच रही है। इस तरह से हम एसटी को बेचना नहीं चाहते। द मिनिस्टर हैज़ टेकन अ डिसीजन दैट एसटी वर्कर विल गेट सैलरी हाइक एज पर देयर सीनियरिटी। Till yesterday, 8,000 workers had joined the ST. The way decision has been taken that they will get salary in time. The ST service is the only medium of transport to the villagers in the state of Maharashtra. We don't want to give it to the private hands. Definitely, the way BJP people are demanding that they should be converted into a state government servant, which is not possible. There are many corporations. If everybody demand that all should be treated as a state government servant, the state cannot bear the financial burden on the state. If they are declared as a state servant, 7 pay commission cannot be given to them. If so, we cannot bear the financial burden, even taking loan from the other sources. Definitely, what government has taken a decision, it varies much good for the ST staff, and we are hopeful after this decision the staff will return on their job and ST will start giving services to the people of Maharashtra.